रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते कुछ बनते कुछ बिगड़ते। अनीता जी के साथ वाले घर के किराएदार विकास की नई नई शादी हुई थी। उसकी बीवी को तो वो पहले से ही जानती थी। विकास के घर कालिंदी का आना जाना लगा रहता था। विकास के म्यूजिक के शौक की वजह से ही अनीता जी और उनके हस्बैंड उसके काफी क्लोज थे। एक दिन विकास को बालकनी में गिटार बजाता देखकर दोनों ने उसे चाय पर जो बुला लिया था। अपने हाथों की बनी मठरी और अचार से अनीता जी ने विकास को उनके घर का ऑलमोस्ट परमानेंट रेजिडेंट बना लिया था। जब भी वो कुछ नया बनाती तो विकास को जरूर चखाती। मानो उसने चख लिया तो टिंकू ने चख लिया। टिंकू अनीता जी का बड़ा बेटा जो अब नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। पूरे हफ्ते में टिंकू से कभी कभी बात और विकास की धुनों का साथ अनीता जी का टाइम कट ही जाता था। दूसरी तरफ विकास और कालिंदी का ऑफिस रोमांस शादी में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद एम्स्टरडैम में हनीमून मना के दोनों अभी घर में सेटल हो ही रहे थे कि कोरोना वायरस की खबरों ने तेजी पकड़ ली। कुछ ही दिनों के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस हो गया और एक्चुअली इस न्यूज को सुनकर दोनों काफी खुश हो गए। लगा हनीमून तो एक्सटेंड हो गया। शुरू में विकास ने नई नई धुनें बनाई और कालिंदी ने खूब नया खाना। बालकनी में आकर अनीता जी से रेसिपी भी पूछ लेती थी। अनीता जी खुशी खुशी रेसिपी बता तो देती थी, पर कहीं ना कहीं विकास के कॉम्प्लीमेंट्स मिस कर रही थी। वो पहले जो धुनें बालकनी में खुलकर सुनाई देती थी, अब वो साथ की दीवारों में दबी दबी कानों पर पड़ती हैं। अब शाम की चाय का वो मजा नहीं रहा। लॉकडाउन को अब 10 दिन हो चुके थे। सारी मैगजीन्स, टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स तक पढ़ने के बाद भी दिन बोरिंग ही फील हो रहा था। ये सोचते हुए चाय का कप हाथ में लिए अभी उन्होंने बालकनी में कदम ही रखा था कि विकास की बालकनी से रोने की आवाज सुनाई दी। ये क्या? ये तो कालिंदी थी। इसके मूड को क्या हुआ? अनीता जी ने पहले सोचा, मैं इसे इतने अच्छे से नहीं जानती कि वजह पूछ लूं। ये बात अभी दिमाग में चल ही रही थी कि देखा कालिंदी ने अपने आंसू पोंछ लिए और एक हाफ स्माइल देकर वो अंदर चली गई। अनीता जी को ये बात परेशान कर गई। उन्होंने बहुत वजहें बनाने की कोशिश की, पर फिर भी ले दे के यही लग रहा था कि उन्हें ज्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए। कोरोना लॉकडाउन के टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नॉर्म्स फॉलो करती थी दोनों घरों की बालकनीज, पर फिर भी विकास और कालिंदी दोनों में से कोई 2 दिन तक बाहर ही नजर नहीं आया। फिर एक दिन जब अनीता जी शाम की इलायची चाय और खारी बिस्किट की ट्रे तैयार कर रही थी, उन्हें साथ की बालकनी से आवाज आई। खुशी से उन्होंने विकास और कालिंदी की बालकनी की तरफ देखा तो दोनों का चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। आज अनीता जी से नहीं रहा गया। सीधे सीधे पूछती तो शायद जवाब भी नहीं मिलता। इसीलिए पूछा, अरे सुनो, आज मैंने राजमा चावल बनाए हैं और साथ में बूंदी का रायता भी, खाओगे तुम दोनों? ये सुनते ही कालिंदी फट से बोली, हाँ आंटी, वी वुड लव दैट। मुझे तो राजमा चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्लीज। राजमा चावल के ऑफर ने जैसे दोनों का मूड ही बदल दिया हो। विकास अंदर से गिटार ले आया और सागर जैसी आंखों वाली बजाते हुए एक और रिक्वेस्ट कर दी, और आंटी बूंदी के रायते के साथ अपना आम का अचार जरूर देना प्लीज। ये सुनते ही अनीता जी ने फट से तैयारी करनी शुरू कर दी। टिंकू के स्कूल के सारे टिफिन्स निकाले। 2 लाल डब्बों में राजमा, 3 हरे डब्बों में चावल और एक एयर टाइट बॉक्स में रायता और फॉइल में अचार डालकर रेडी कर लिया। अब टिंकू का पुराना स्कूल बैग इन सब चीजों से भर के वो बालकनी पर ले आई। विकास ने अपनी बालकनी से कपड़े सुखाने वाली रस्सी उनकी तरफ फेंकी। बैग को उससे टाइटली बांधकर अनीता जी ने जय माता दी बोल के विकास की बालकनी की तरफ बढ़ा दिया। खाना सही सलामत दोनों के पास पहुंच गया। अगले दिन जब कालिंदी बालकनी में मिली तो कोई इंग्लिश गाना गुनगुना रही थी। अच्छे मूड में थी शायद। अनीता जी को देखकर उसने एकदम से कहा, थैंक यू सो मच आंटी, राजमा चावल ने तो लाइफ बना दी। ये सुनते ही अनीता जी हंस पड़ी। राजमा चावल कोई लाइफ बनाते हैं क्या?
हाँ, कालिंदी बोली, आप वही समझ लो। लॉकडाउन होने की जितनी खुशी थी वो 10 दिन बाद सारी ढेर हो गई। कालिंदी अब ओपनली बात कर रही थी। उसने बताया कि शादी से पहले उसने कभी खुद से घर नहीं संभाला था, तो उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। विकास वैसे तो बहुत हेल्पफुल है, पर इतने साल अकेला रहने की आदत है उसे, तो उसका बिहेवियर भी कालिंदी को ऑकवर्ड फील करा रहा था। उस दिन जब वो बालकनी में काफी अपसेट थी, वो इसीलिए कि सिंक में ढेर सारे बर्तन थे और लॉन्ड्री बास्केट में बहुत सारे कपड़े, और इस बीच कालिंदी का वॉलेट कहीं खो गया था। उसे ढूंढने लगी तो विकास दूसरी तरफ से बोला, इतनी केयरलेस क्यों हो? एक बार दिमाग लगा के काम किया करो। और सिंक में इतने बर्तन कैसे हो गए? डिड यू कुक फॉर एन आर्मी? ये सब सुन के कालिंदी का मूड बहुत खराब हो रहा था, पर रोना तो तब आया जब देखा कि वॉलेट एक्चुअली लॉन्ड्री बास्केट के अंदर पड़ा था। वहां कैसे पहुंचा? सीरियसली, कालिंदी बोली, ऐसा लग रहा था कि जैसे दिमाग में इतनी चीजों का पहाड़ टूट पड़ा था कि हेल्पलेसनेस में रोना छूट गया। अनीता जी ये सब कुछ बड़े प्यार से सुन रही थी, मानो उनकी शादी के नए नए दिन कोई बता रहा हो। उन्हें अब समझ में आ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कोई हेल्प भी तो नहीं है, कोई कुक, कोई बाई जो कालिंदी की मदद कर सके। अपनी नई जिंदगी में सेटल होना वैसे ही किसी लड़की के लिए कितना डिफिकल्ट होता है। अपने माँ बाप से अलग कालिंदी विकास के साथ अब अपनी नई लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश तो कर रही थी, पर इस लॉकडाउन के लोड ने दोनों को उदास कर रखा था। अब ऐसे में सिर्फ अनीता जी के राजमा चावल ही तो थे जिससे कुछ रिलीफ मिला। हंसते हुए अनीता जी ने कहा, सुनो, कल के डब्बे वापस कर दो। आज अरहर की दाल और खट्टे आलू बनाए हैं, भेज दूं? कालिंदी ने उन्हें देखा, और अगर उन दोनों के बीच बालकनी का फासला ना होता तो वो अनीता जी को पक्के से गले लगा लेती। और हाँ, अनीता जी बोली, डब्बे धोना मत, वो डिपार्टमेंट तुम्हारे अंकल का है। और इसी के साथ रस्सी में टंगे खाने के बैग हर दिन बालकनी में आते जाते रहे, और अनीता जी और कालिंदी का लॉकडाउन रिश्ता बुलंद होता रहा। रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते। कुछ बनते, कुछ बिगड़ते।